अगर आपकी जिंदगी अचानक रुक सी गई है, अगर सब कुछ शांत है लेकिन अंदर बेचैनी है, तो समझ लो ये एंड नहीं है। ये यूनिवर्स का हिडन ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, जहां आपकी किस्मत चुपचाप रीराइट हो रही है। जब सब कुछ रुक सा जाता है ना, जब जिंदगी की आवाज धीमी हो जाती है, जब बाहर की दुनिया जैसे पॉज पर चली जाती है, वही पल होता है जब ब्रह्मांड सबसे गहरी चाल चलता है। लोग इसे ठहराव समझते हैं, रुकावट समझते हैं, बदकिस्मती समझते हैं, लेकिन असल में ये वो स्टेज होता है जहां डेस्टिनी अपना सबसे बड़ा गेम प्ले कर रही होती है। बाहर शांति होती है, लेकिन अंदर एक तूफान बन रहा होता है। ऐसा तूफान जो दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, लेकिन आपकी पूरी पहचान को चुपचाप बदल रहा होता है। इस फेज में इंसान को लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है, रास्ते बंद हो रहे हैं, सपने दूर जा रहे हैं, लोग दूर हो रहे हैं, मौके गायब हो रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड कुछ और ही लिख रहा होता है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा नॉइज में नहीं आता, वो साइलेंस में आता है। वो स्टेज लाइट्स में नहीं आता, वो डार्कनेस में आता है। वो तालियों के बीच नहीं आता, वो अकेलेपन में आता है। जब सब कुछ थम जाता है, तभी भीतर कुछ जागता है। ये वही समय होता है जब आपकी पुरानी आइडेंटिटी धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। वही पहचान जिससे आप खुद को जानते थे, वही सोच, वही डर, वही सीमाएं सब टूटने लगती हैं। और यही सबसे पेनफुल प्रोसेस होता है, क्योंकि पुरानी आइडेंटिटी मरती है, तभी नई आइडेंटिटी जन्म लेती है। ब्रह्मांड कभी भी आपको सीधा बड़ा नहीं बनाता, वो पहले आपको खाली करता है। खाली करता है एक्सपेक्टेशन से, अटैचमेंट से, पुराने रोल से, पुराने मास्क से। आपको ऐसा फील होता है जैसे आप किसी भी जगह फिट नहीं हो रहे, किसी भी दुनिया के नहीं रहे, ना पुराने जैसे हो, ना नए जैसे बने हो। ये बीच का फेज सबसे भारी होता है। यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं, वापस पुराने कंफर्ट जोन में लौट जाते हैं। लेकिन चुने हुए लोग यहीं से बदलते हैं, क्योंकि यही वो कॉस्मिक इंटरवल है जहां सोल अपग्रेड होता है। ब्रह्मांड आपकी एक्सटर्नल लाइफ को स्लो करता है ताकि आपकी इनर लाइफ तेज हो सके। बाहर की दौड़ रुकती है ताकि अंदर की यात्रा शुरू हो सके। क्योंकि जब इंसान बाहर भागता रहता है, वो अंदर की आवाज नहीं सुन पाता। और ब्रह्मांड को आपकी आवाज नहीं चाहिए, ब्रह्मांड को आपकी अवेयरनेस चाहिए। इस फेज में अचानक आपको अकेलापन महसूस होता है। लोग होते हुए भी आप अकेले होते हैं। भीड़ में भी खालीपन होता है, हंसी में भी एक खामोशी होती है, बातों में भी एक दूरी होती है। क्योंकि आपकी एनर्जी बदल रही होती है, आपका वाइब्रेशन बदल रहा होता है। और जब वाइब्रेशन बदलती है तो पुराने लोग, पुराने रिश्ते, पुराने माहौल अपने आप अलग होने लगते हैं। ये रिजेक्शन नहीं होता, ये रीडायरेक्शन होता है। ये लॉस नहीं होता, ये अलाइनमेंट होता है। लेकिन उस समय इंसान इसे लॉस ही समझता है। उसे लगता है यूनिवर्स सब कुछ छीन रहा है, जबकि असल में यूनिवर्स वो सब हटा रहा होता है जो आपकी नेक्स्ट लेवल की लाइफ में फिट ही नहीं करता। जैसे कोई स्कल्प्टर पत्थर को काटता है तो पत्थर को दर्द नहीं समझ आता कि उसके अंदर एक मूर्ति छुपी है, उसे बस कटने का दर्द महसूस होता है। वैसे ही इंसान को सिर्फ टूटने का एहसास होता है, बनने का नहीं। इस फेज में टाइम भी अजीब हो जाता है। दिन लंबे लगते हैं, रातें भारी लगती हैं, सोचें रुकती नहीं, सवाल खत्म नहीं होते। मैं कौन हूँ, मैं क्यों यहाँ हूँ, मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। ये सवाल एक्सीडेंट नहीं होते, ये अवेकनिंग के संकेत होते हैं। क्योंकि जो इंसान बदलने वाला होता है वो सवाल पूछने लगता है, और जो सवाल पूछने लगता है वो पुराने सिस्टम से बाहर निकलने लगता है। ब्रह्मांड आपको कंफर्ट नहीं देता, ब्रह्मांड आपको कॉन्शियस बनाता है। इस स्टेज पर आपको ऐसा लगता है जैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, भविष्य धुंधला है, रास्ता क्लियर नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहां ट्रस्ट की परीक्षा होती है। क्योंकि डेस्टिनी कभी भी मैप के साथ नहीं आती, वो सिर्फ संकेत देती है। वो लॉजिक नहीं देती, वो इंट्यूशन देती है। वो प्रूफ नहीं देती, वो फीलिंग देती है। और चुने हुए लोग फीलिंग से चलना सीखते हैं। इस फेज में आपकी इंट्यूशन तेज होने लगती है, छोटी छोटी चीजें भारी लगने लगती हैं, भीड़ से मन हटने लगता है, शोर से दूर भागने का मन करता है, अकेले रहने में शांति मिलने लगती है। क्योंकि आपकी सोल बाहरी दुनिया से नहीं, इनर दुनिया से जुड़ने लगती है। और यही असली शिफ्ट होता है। ये वो जगह है जहां आप दुनिया से नहीं भागते, आप खुद से मिलने जाते हैं। और खुद से मिलना सबसे डरावना भी होता है और सबसे शक्तिशाली भी। क्योंकि वहां कोई मास्क नहीं होता, कोई रोल नहीं होता, कोई अभिनय नहीं होता, सिर्फ आप होते हो और आपकी सच्चाई होती है। ब्रह्मांड इसी फेज में आपकी अंदर की परतें खोलता है। आपके डर सामने आते हैं, आपके पुराने घाव उभरते हैं, आपकी सप्रेस्ड इमोशंस बाहर आने लगती हैं। क्योंकि हीलिंग सरफेस पर नहीं होती, हीलिंग अंदर होती है।
और जो अंदर होता है वो पहले दर्द देता है। इसीलिए ये फेज भारी लगता है। इसीलिए लोग इसे डार्क फेज कहते हैं। लेकिन असल में ये डार्क नहीं होता, ये डीप होता है। ये डार्कनेस नहीं होती, ये डेप्थ होती है। जैसे बीज को जमीन के अंदर जाना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, तब जाकर वो पेड़ बनता है। अगर बीज बोले कि मुझे अंधेरा नहीं चाहिए तो कभी अंकुर नहीं निकलेगा। वैसे ही इंसान अगर बोले मुझे ये फेज नहीं चाहिए तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। जब सब कुछ रुकता है तब ग्रोथ शुरू होती है। जब सब कुछ शांत होता है तब ब्रह्मांड बोलता है। लेकिन वो शब्दों में नहीं बोलता, वो अनुभवों में बोलता है, वो घटनाओं में बोलता है, वो लोगों के जरिए बोलता है, वो टूटने में बोलता है, वो खोने में बोलता है, वो अकेलेपन में बोलता है। और अगर आप ध्यान से सुनो तो हर चीज में एक ही मैसेज होता है, तुम बदल रहे हो, तुम वही नहीं रहोगे, तुम्हारा रास्ता वही नहीं रहेगा, तुम्हारी किस्मत वही नहीं रहेगी। लेकिन ये बदलाव शोर नहीं करता, ये चुपचाप होता है। बाहर सब नॉर्मल लगता है, अंदर पूरी दुनिया बदल रही होती है। यही वो फेज है जहां फ्यूचर साइलेंटली बनता है, जहां डेस्टिनी क्वाइटली रीराइट होती है, जहां ब्रह्मांड आपकी लाइफ की सबसे बड़ी चाल चलता है, बिना बताए, बिना दिखाए, बिना समझाए, सिर्फ तैयार करता है। और इंसान समझता है कि सब खत्म हो रहा है, जबकि असल में सब शुरू हो रहा होता है। और जब ये शुरुआत होती है तो वो किसी सेलिब्रेशन जैसी नहीं होती, वो किसी जीत की तरह नहीं दिखती, वो किसी अचीवमेंट की तरह महसूस नहीं होती। वो अक्सर कन्फ्यूजन जैसी लगती है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने डायरेक्शन छीन ली हो, जैसे कंपास टूट गया हो, जैसे रास्ते हों लेकिन मंजिल ना हो, जैसे सवाल हो लेकिन जवाब ना हो। यही वो इल्यूजन है जिसमें ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं, क्योंकि इंसान क्लैरिटी चाहता है, सर्टेनिटी चाहता है, गारंटी चाहता है। लेकिन ब्रह्मांड सर्टेनिटी नहीं देता, ब्रह्मांड कैपेसिटी बनाता है। वो पहले आपको इतना बड़ा बनाता है कि आप अनसर्टेनिटी संभाल सको। इस फेज में आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर से नहीं होती, अंदर से होती है। बाहर लोग वही होते हैं, दुनिया वही होती है, सिस्टम वही होता है, लेकिन आप वही नहीं रहते। आपकी सोच बदलने लगती है, आपकी प्रायोरिटीज़ बदलने लगती हैं, आपकी चाहतें बदलने लगती हैं। जो चीज़ें पहले बहुत ज़रूरी लगती थी वो मीनिंगलेस लगने लगती हैं, और जो चीज़ें कभी मैटर नहीं करती थी वो भारी लगने लगती हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस का लेवल बदल रहा होता है। ये वही स्टेज है जहाँ इंसान शैलो लाइफ से डीप लाइफ की तरफ जाता है, सरफेस से एसेंस की तरफ, दिखावे से सच्चाई की तरफ, नॉइस से साइलेंस की तरफ। और ये ट्रांजिशन आसान नहीं होता, क्योंकि पुरानी दुनिया आपको पकड़ कर रखती है, पुराने पैटर्न्स आपको वापस खींचते हैं, पुराने लोग आपको पुराने वर्जन में देखना चाहते हैं, क्योंकि बदलाव सबको अनकंफर्टेबल करता है। जब आप बदलते हो तो लोगों को अपने अंदर की स्टैग्नेशन दिखने लगती है, इसीलिए रेजिस्टेंस आता है, ताने आते हैं, सवाल आते हैं, जजमेंट आता है। तू बदल गया है, तू पहले जैसा नहीं रहा, तू अजीब हो गया है। लेकिन सच ये है कि आप अजीब नहीं हुए, आप अवेक हो रहे हो, आप इल्यूजन से बाहर निकल रहे हो। इस फेज में लोनलीनेस और सॉलिट्यूड का फ़र्क समझ में आता है। लोनलीनेस दर्द देती है, सॉलिट्यूड शक्ति देता है। और ब्रह्मांड आपको अकेला इसलिए नहीं करता कि आप टूट जाओ, वो आपको अकेला इसलिए करता है ताकि आप जुड़ सको खुद से, क्योंकि जब तक इंसान खुद से जुड़ा नहीं होता वो किसी से भी सच में जुड़ नहीं सकता। इस फेज़ में इमोशंस रॉ हो जाते हैं, छोटी बातें गहरी लगने लगती हैं, छोटी छोटी भारी लगने लगती हैं, क्योंकि सप्रेस करने की ताकत ख़त्म हो रही होती है, पुराना आमर टूट रहा होता है। और जब आमर टूटता है तो इंसान वल्नरेबल होता है। लेकिन वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं होती, वल्नरेबिलिटी एंट्री होती है, ट्रांसफॉर्मेशन की एंट्री, हीलिंग की एंट्री, ट्रूथ की एंट्री। ब्रह्मांड इसी वल्नरेबिलिटी के थ्रू काम करता है, क्योंकि जब आप खुले होते हो तभी बदलते हो, बंद इंसान कभी इवॉल्व नहीं करता। इस स्टेज पर आपको बार बार ऐसा लगता है जैसे आप पीछे जा रहे हो, जैसे ग्रोथ रुक गई हो, जैसे प्रोग्रेस खत्म हो गया हो। लेकिन असल में ये बैकवर्ड नहीं होता, ये इनवर्ड होता है। दुनिया आगे भागना सिखाती है, ब्रह्मांड अंदर जाना सिखाता है, और जो अंदर जाता है वही बाहर सच में ऊपर उठता है। इस फेज में पेशेंस सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है, क्योंकि इंसान रिजल्ट चाहता है, प्रूफ चाहता है, साइन चाहता है। लेकिन डेस्टिनी तुरंत कुछ नहीं दिखाती, वो पहले फाउंडेशन बनाती है, इनविजिबल फाउंडेशन, कैरेक्टर की फाउंडेशन, अवेयरनेस की फाउंडेशन, स्ट्रेंथ की फाउंडेशन, ताकि जब लाइफ बदले तो आप संभाल सको। क्योंकि ब्लेसिंग भी अगर तैयारी से पहले मिल जाए तो बोझ बन जाती है। इसीलिए ब्रह्मांड डिले करता है, इग्नोर नहीं करता, प्रिपेयर करता है। इस साइलेंस में आपकी सोच की क्वालिटी बदलती है, आप रिएक्टिव से रिस्पॉन्सिव बनने लगते हो, इम्पल्सिव से इंट्यूटिव बनने लगते हो, डर से डिसीजन लेने की जगह क्लैरिटी से लेने लगते हो। और यही असली अपग्रेड होता है, पर्सनैलिटी का नहीं, परसेप्शन का। क्योंकि जब परसेप्शन बदलता है तो पूरी रियलिटी बदल जाती है।
इस फेज में आपको बार बार ऐसा लगता है जैसे आप किसी पुराने जीवन का शोक मना रहे हो, जैसे कुछ मर गया हो, जैसे कुछ खत्म हो गया हो। और सच में कुछ मरता है, आपका पुराना सेल्फ मरता है, आपका पुराना वर्जन मरता है, आपकी पुरानी पहचान मरती है। और हर डेथ पेनफुल होती है, चाहे वो आइडेंटिटी की ही क्यों ना हो। लेकिन हर डेथ के बाद बर्थ होता है, और ये बर्थ एक्सटर्नल नहीं होता, इंटरनल होता है। ये फेस नहीं बदलता, ये कॉन्शियसनेस बदलता है। ये नाम नहीं बदलता, ये नेचर बदलता है। इसीलिए दुनिया को फर्क नहीं दिखता, लेकिन आपको सब बदलता हुआ लगता है। इस फेज में आप धीरे धीरे कंट्रोल छोड़ना सीखते हो, क्योंकि समझ आने लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में नहीं होता। कुछ चीज़ें ट्रस्ट पर चलती हैं, सरेंडर पर चलती हैं, फ्लो पर चलती हैं। और सरेंडर हार नहीं होता, सरेंडर समझ होता है, एक्सेप्टेंस होता है, अलाइनमेंट होता है। जब आप लड़ना छोड़ते हो तब रास्ता खुलता है, जब आप पकड़ना छोड़ते हो तब मिलना शुरू होता है। इसीलिए ब्रह्मांड पहले छीनता है ताकि आप पकड़ छोड़ना सीखो। इस स्टेज पर आपकी लाइफ मिनिमलिस्ट बनने लगती है। कम लोग, कम नॉइज, कम ड्रामा, कम चाहते, लेकिन ज़्यादा डेप्थ, ज़्यादा क्लैरिटी, ज़्यादा अवेयरनेस, ज़्यादा शांति। क्योंकि सोल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहती, सोल सिंप्लिसिटी चाहती है। और सिंप्लिसिटी सबसे बड़ी लग्जरी होती है। इस फेज में आप दुनिया को अलग नज़र से देखने लगते हो। लोग आपको अजीब लगते हैं, सिस्टम हॉलो लगने लगता है, दौड़ मीनिंगलेस लगने लगती है। क्योंकि आप इल्यूजन से बाहर निकल रहे हो। और इल्यूजन से बाहर निकलना सबसे लोनली जर्नी होती है, क्योंकि भीड़ इल्यूजन में ही रहती है। लेकिन यही लोनलीनेस आपको फ्री बनाती है, यही अलगाव आपको स्ट्रांग बनाता है, यही दूरी आपको क्लियर बनाती है। और यही क्लैरिटी डेस्टिनी को अट्रैक्ट करती है। क्योंकि ब्रह्मांड कंफ्यूज्ड इंसान को नहीं चुनता, ब्रह्मांड क्लियर इंसान को चुनता है। इस फेज में धीरे धीरे आप महसूस करते हो कि बाहर की दुनिया आपको डिफाइन नहीं करती, अंदर की दुनिया करती है। लोग आपकी वैल्यू नहीं तय करते, आपकी अवेयरनेस तय करती है। हालात आपकी पहचान नहीं बनाते, आपकी प्रतिक्रिया बनाती है। और यहीं से असली पावर शुरू होती है, साइलेंट पावर, काम पावर, ग्राउंडेड पावर। वो पावर जो दिखते नहीं लेकिन सब महसूस करते हैं। वो प्रेजेंस जो बोले बिना असर करती है, वो एनर्जी जो बिना शोर के काम करती है। यही वो एनर्जी है जो डेस्टिनी को मोड़ती है। क्योंकि ब्रह्मांड वर्ड से नहीं चलता, वाइब्रेशन से चलता है। और आपकी वाइब्रेशन बदल चुकी होती है, इसीलिए सब कुछ स्लो होकर भी बदल रहा होता है। इसीलिए बाहर रुकावट लगती है, लेकिन अंदर मूवमेंट होता है। इसीलिए आपको लगता है कि लाइफ स्टक है, लेकिन सोल उड़ान भर रही होती है। यही पैराडॉक्स है इस फेस का, यही मिस्ट्री है, यही कॉस्मिक गेम है। जब कुछ नहीं दिखता तब सबसे ज़्यादा बन रहा होता है। जब कुछ नहीं चल रहा लगता तब डेस्टिनी सबसे तेज चल रही होती है। जब सब कुछ शांत लगता तब ब्रह्मांड सबसे गहरी चाल चल रहा होता है। और आप उस चाल का हिस्सा बन चुके होते हो, चाहे आपको पता हो या ना हो। और इस पॉइंट पर आकर एक चीज साफ होने लगती है, ये फेस सजा नहीं है, ये सिलेक्शन है, ये पनिशमेंट नहीं है, ये प्रेपरेशन है। ब्रह्मांड हर किसी को इस साइलेंस में नहीं लाता, हर किसी को इस एम्प्टीनेस में नहीं डालता, हर किसी को इस इनर डार्कनेस से नहीं गुजारता। ये स्टेज उन्हीं के लिए होती है जिनके अंदर कुछ अलग बनने की क्षमता होती है। क्योंकि हर इंसान बदलाव सह नहीं पाता, हर इंसान अकेलेपन की डेप्थ नहीं झेल पाता, हर इंसान अपने ही सच का सामना नहीं कर पाता। इसीलिए ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्शंस में जीते हैं, नॉइज में जीते हैं, भीड़ में जीते हैं, ताकि खुद से बच सके। लेकिन आप नहीं बच रहे, आप देख रहे हो, आप महसूस कर रहे हो, आप झेल रहे हो। और यही फर्क है, यही कारण है कि ये रास्ता आपको मिला। धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि जो टूटा वो गलत नहीं था, जो छूटा वो जरूरी नहीं था, जो दूर गया वो साथ चलने वाला नहीं था। क्योंकि डेस्टिनी सबट्रैक्शन से बनती है, एडिशन से नहीं। पहले खाली किया जाता है, फिर भरा जाता है। पहले तोड़ा जाता है, फिर बनाया जाता है। पहले साइलेंस दिया जाता है, फिर आवाज दी जाती है। इस स्टेज पर फियर का रूप बदल जाता है। पहले डर बाहर की चीजों से लगता था, अब डर अपने अंदर की ताकत से लगने लगता है। क्योंकि अब आप महसूस करने लगे हो कि आप छोटे नहीं हो, आप सीमित नहीं हो, आप साधारण नहीं हो। और ये रियलाइजेशन भारी होती है, क्योंकि पावर जिम्मेदारी भी लाती है, अवेयरनेस अकेलापन भी लाती है, क्लैरिटी दूरी भी लाती है। लेकिन ये दूरी खाली नहीं होती, ये स्पेस होती है। और स्पेस में ही क्रिएशन होता है। यही वो जगह है जहां नया फ्यूचर आकार लेता है, क्वाइटली, स्लोली, साइलेंटली, बिना शोर के। बाहर कोई बदलाव नहीं दिखता, लेकिन अंदर डेस्टिनी का ब्लूप्रिंट बन चुका होता है। और आप बदल चुके होते हो, पूरी तरह नहीं, लेकिन इनफ, इतना कि वापस वही इंसान बनना अब पॉसिबल नहीं होता। यही इरिवर्सिबल शिफ्ट होता है, यही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है, जहां से पुरानी लाइफ सिर्फ याद बन जाती है और नई लाइफ अभी दिखती नहीं लेकिन महसूस होने लगती है। और यही फीलिंग सब कुछ बदलने वाली होती है, क्योंकि अब आप भाग नहीं रहे, आप तैयार हो रहे हो। अब आप ढूंढ नहीं रहे, आप बन रहे हो। अब आप मांग नहीं रहे, आप मैच हो रहे हो। और जब इंसान मैच हो जाता
जाता है, डेस्टिनी अपने आप मूव करती है। ब्रह्मांड को धक्का नहीं देना पड़ता, उसे रोकना पड़ता है, क्योंकि फ्लो शुरू हो चुका होता है। और यही वो मोमेंट होता है जहां केओस धीरे धीरे क्लैरिटी बनता है, कंफ्यूजन धीरे धीरे डायरेक्शन बनता है और साइलेंस धीरे धीरे शक्ति बन जाती है। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है, यही असली मैजिक है। यही वो जगह है जहां बाहर की दुनिया अभी भी रुकी हुई लगती है, लेकिन आपकी किस्मत अंदर से चल चुकी होती है, और जो चल चुका होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। और यहीं आकर आखिरी सत्य सामने आता है, डेस्टिनी बाहर नहीं बनती, डेस्टिनी अंदर जन्म लेती है। ब्रह्मांड रास्ते नहीं बनाता, वो इंसान बनाता है। जब इंसान बदल जाता है तो रास्ते अपने आप बदल जाते हैं। इसीलिए ये पूरा फेज किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का नहीं था, ये बनने का था। क्योंकि जो बन गया उसे पाने की जरूरत नहीं रहती, जो बन गया वो अट्रैक्ट करता है। अब आपको भविष्य से डर नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हो कि आप तैयार हो। अब अनजान रास्ते डरावने नहीं लगते, क्योंकि आपकी पहचान रास्तों से बड़ी हो चुकी होती है। अब रुकावटें रुकावट नहीं लगती, वो डायरेक्शन लगती है। अब देरी डिले नहीं लगती, वो टाइमिंग लगती है, क्योंकि ट्रस्ट पैदा हो चुका होता है। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं, कॉन्शियस ट्रस्ट, समझ से भरा ट्रस्ट, अनुभव से बना ट्रस्ट। और यही ट्रस्ट डेस्टिनी का दरवाज़ा खोलता है। अब आपको कुछ साबित नहीं करना होता, कुछ दिखाना नहीं होता, कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी शांति ही आपका प्रूफ बन जाती है, आपकी स्थिरता ही आपकी पहचान बन जाती है, आपकी क्लैरिटी ही आपकी पावर बन जाती है। और यही वो एनर्जी होती है जो ब्रह्मांड को मूव करती है। शोर वाली एनर्जी नहीं, शांत एनर्जी। बेचैन एनर्जी नहीं, ग्राउंडेड एनर्जी। डर वाली एनर्जी नहीं, स्टेबल एनर्जी। अब जब आप चलते हो तो यूनिवर्स एडजस्ट करता है। अब जब आप सोचते हो तो मौके बनते हैं। अब जब आप खामोश होते हो तो रास्ते खुलते हैं, क्योंकि अब अलाइनमेंट हो चुका होता है। अब अंदर और बाहर की दुनिया अलग नहीं रहती, दोनों एक फ्लो में आ जाती हैं। और यही डेस्टिनी का असली खेल होता है। कोई चमत्कार नहीं, कोई जादू नहीं, कोई अचानक चमक नहीं, बस अलाइनमेंट। एक शांत सा अलाइनमेंट जो पूरी जिंदगी बदल देता है। और तब समझ आता है कि जब सब कुछ रुका हुआ लगता था, तब असल में सब कुछ बन रहा था। जब बाहर शांति थी, तब अंदर भविष्य लिखा जा रहा था। जब दुनिया स्लो थी, तब किस्मत तेज चल रही थी। और जब आपको लगा था कि सब खत्म हो रहा था, तब असल में सब शुरू हो चुका था। क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चाल कभी शोर नहीं करती, वो खामोशी में खेली जाती है। और वही खामोशी आपकी नई जिंदगी की सबसे तेज आवाज़ बन जाती है।